आज जो मासूम बच्चे हैं उन्होंने दम तोड़ दिया। सबसे पहले कैमरामैन मनीष को कहूंगा कि बेबी केयर सेंटर की आपको तस्वीरें दिखाएं। ये वो देखिए सामने बेबी केयर सेंटर की वो बिल्डिंग है जिसमें आग लगी थी, लेकिन बड़ा खुलासा हुआ है। बिल्डिंग के ठीक बगल में ब्रजेश रहते हैं। ब्रजेश हमारे साथ मौजूद है। ये चोट सबसे पहले बताइए आपको कैसे लगी सर? ये रात को जैसे ही हम बम्बारमेंट हुआ, गेट खोल के बाहर भागे, मेरे गेट के ऊपर का शीशा टूट के मेरे हाथ में लगा। हमारे यहाँ 3 इंजरी हुए हैं। मेरा बड़ा जी देखिए, लेकिन ऐश्वर्या सबसे बड़ा खुलासा है। खुलासा ये है कि ब्रजेश आप बताइए, ऑक्सीजन सिलेंडर बड़ी संख्या में यहाँ पर रखे हुए, क्यों रखे हुए? ये इनलीगल रिफिलिंग करता है, बड़े से छोटे में कन्वर्ट करता है। हम लोगों ने कई बार शिकायत करी, उसके बावजूद सब शिकायत दबवा देता है। डिपार्टमेंट से मिलकर शिकायतें सब दबवा देता है। तो ये तो बड़ी लापरवाही है। ऊपर बेबी केयर सेंटर चल रहा था और नीचे ऑक्सीजन, अवैध तरीके से ऑक्सीजन सिलेंडर की रिफिलिंग का काम। हाँ जी। और ये चाइल्ड केयर है, न्यू बोर्न बच्चे हैं। 12 बच्चे रात को अंदर थे। पब्लिक ने मिलकर बच्चों को बाहर निकाला है। 12 में से 7 बच्चे एक्सपायर हो गए, 5 की हालत नाजुक है बहुत। नहीं तो ये देख रहे हैं एक एक करके धमाके की वीडियो में हमारे पास मौजूद है। धमाके का एक एक करके कैसे धमाका हो रहा है? ये एक के बाद 3 सिलेंडर फटे हैं। इसके बड़े वाले बिग जो 7 फुट का सिलेंडर होता है ऑक्सीजन गार्ड का, 3 सिलेंडर फटे हैं और गाड़ियों में डैमेज। मेरे मकान के सब दरवाजे खिड़की सब टूट गए। तो देखिए ऐश्वर्या, और मैं आपको सीधे तस्वीर भी दिखाऊं। ब्रजेश ने बड़ा खुलासा किया है कि देखिए किस तरीके से लापरवाही थी और मासूम बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। अब हम आपको लेकर चलते हैं। ये देखिए, ये सामने की तरफ अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये देखिए ऑक्सीजन सिलेंडर भी बड़ी संख्या में आपको यहाँ पर दिखेगा और इन्हीं ऑक्सीजन सिलेंडर में एक के बाद एक धमाका हो रहा है, जिसकी तस्वीरें भी इंडिया टुडे के पास है कि जब कल देर रात जब आग लगी इस बिल्डिंग में, उसके बाद जोरदार एक के बाद एक कई धमाके हुए और सामने की तरफ जो गाड़ी है उस गाड़ी को भी आग की चपेट में ले लिया। 7 मासूम बच्चों की मौत हो गया। बड़ा सवाल है कि अगर यहाँ पर अवैध तरीके से ऑक्सीजन सिलेंडर की रिफिलिंग का काम हो रहा था तो फिर जो दिल्ली पुलिस है उसको क्या जानकारी नहीं थी या फिर जानकारी थी, सब कुछ मिली भगत से चल रहा था? ये अपने आप में इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है, लेकिन ये बड़ी लापरवाही है जिसमें 12 बच्चे घायल हुए, जिसमें 7 जो बच्चे हैं उनकी मौत हो गई है। बेबी केयर सेंटर चल रहा था और नीचे अवैध तरीके से जो ऑक्सीजन सिलेंडर की रिफिलिंग का काम चल रहा था। तो ये बड़ी लापरवाही है। सीधे सीधे मासूमों की जान के साथ ये खिलवाड़ किया जा रहा था। और जो आप तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इंडिया टुडे पर, ये रात तकरीबन 12 बजे की तस्वीर है। 11:30 बजे आग लगी और देखिए कैसे जोरदार एक के बाद एक धमाका हो रहा है और जो ऑक्सीजन सिलेंडर आपको फटा हुआ ऑक्सीजन सिलेंडर भी दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए, ये जो ऑक्सीजन सिलेंडर है धमाके की वजह से ये फट गया और फटने की वजह से जो बिल्डिंग है उसमें आग लग गई, बल्कि आसपास की जो बिल्डिंग्स है उसमें भी आग लग गई। एक गाड़ी यहाँ से गुजर रही थी, इतना जोरदार धमाका हुआ कि उसका जो एयर बैग है वो भी निकल गया। पुलिस इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। FIR दर्ज कर लिया गया। ऐसा बताया जा रहा है कि जो बेबी केयर सेंटर का ऑनर है वो पश्चिम बिहार में रहता है, अभी एब्सकॉन्डिंग है, दिल्ली पुलिस उसको तलाश रही है। अवैध काम किया जा रहा था अवैध तरीके से। देखिए एक बार बिल्डिंग फिल्म दिखाते हैं। ऊपर बेबी केयर सेंटर, नीचे की तरफ अवैध तरीके से जो आरोप लगाया इन्होंने, अवैध तरीके से ऑक्सीजन सिलेंडर की रिफिलिंग का काम चल रहा था। और दिल्ली पुलिस की बात करें, उसको गली गली की जानकारी होती है। दिल्ली पुलिस का बकायदा हर लोकल पुलिस स्टेशन में एक बीट वाला होता है, वो बीट वाले को एक एक चीज की जानकारी होती है, खासतौर से हॉस्पिटल, बैंक, इन तमाम जगहों की ड्यूटी होती है जानकारी की। तो क्या लोकल पुलिस को जानकारी थी? लोकल पुलिस की मिली भगत से सब कुछ चल रहा था? ये इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है। अब ये बड़ा हादसा हो गया और खुद जो ब्रजेश, जिनकी हमने आपको बात सुनाई, उन्होंने साफ साफ बताया कि अवैध तरीके से इसमें ऑक्सीजन की रिफिलिंग का काम चल रहा था। और हमने जो वीडियो भेजी और जो हम दिखा भी रहे हैं, अगर आप देखिए उसमें एक के बाद एक जोरदार धमाका हो रहा है। ऐसा लग रहा था कि कोई बम धमाका हो रहा है, लेकिन बाद में पता चला कि ऑक्सीजन सिलेंडर में ये धमाका हो रहा था। और सीधे एक बार हम आपको फिर तस्वीरें दिखाते हैं कि देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पर जो ऑक्सीजन सिलेंडर है वो बिखरा पड़ा हुआ है और पूरी बिल्डिंग में ये भरा पड़ा हुआ है नीचे की तरफ। यानी जो पड़ोसी, जो ब्रजेश, जिन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन कराया, उनके आरोपों में काफी दम दिखता है। कई लोगों ने शिकायत की थी जो बेबी केयर सेंटर चलाता है उसके मालिक से कि यहाँ
ये जो अवैध तरीके से ऑक्सीजन रिफिलिंग का काम चलता है उसको बंद किया जाए, बावजूद उसके बंद नहीं किया गया। सीधे सीधे जो मासूम बच्चे हैं उनकी जान के साथ खिलवाड़ किया गया और कल हादसा हुआ जिसमें एक के बाद एक कई ऑक्सीजन सिलेंडर फटे, जिसकी वजह से आग काफी ज्यादा फैल गई। रेस्क्यू किया गया 12 बच्चों को, जिसमें 7 बच्चों की दर्दनाक तरीके से मौत हो गई। देखिए, दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 304A और 34 आईपीसी के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। लेकिन सवाल यही है कि एफआईआर तो दर्ज हो गई, लेकिन मैंने जैसा पहले भी कहा कि जो लोकल पुलिस होती है उसको अपने इलाके के हर हॉस्पिटल की, हर बैंक की, तमाम चीजों की जानकारी होती है। बीट वाला एक असाइन किया जाता है जो हर इलाके में नजर रखता है। अब सवाल यह है कितने बड़े पैमाने पर अगर यहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर की अवैध तरीके से रिफिलिंग का काम होता है, जो दिल्ली पुलिस के जवान है वो कटिंग करने के लिए हर जगह पहुंचते हैं, उनको जैसे ही कोई जानकारी होती है तो क्या इसकी जानकारी नहीं थी, और जानकारी थी तो क्या आंखें मूंद ली गई थी? इस पर दिल्ली पुलिस को जवाब देना होगा। अगर यहाँ पे देखिए तो आप इलाके के लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है और लोगों में काफी ज्यादा, मनीष दिखाएंगे, काफी ज्यादा गुस्सा है। कुछ महिलाएं यहाँ पर थी जिनके बच्चा यहाँ पर आया हुआ था। हम कोशिश करेंगे कि उस महिला से भी बात करने की कि सीधे बात करेंगे। मैडम, क्या आपका बच्चा था इसमें? देखिए, मेरा बच्चा इसमें एडमिट था। मैं मेरा भाई काम करता मधु भटनागर के। ये मेरा बच्चा एडमिट था इसमें। है? बच्चे का नाम रूही है और माँ का नाम उमा है, बाप का नाम, फादर का नाम वो है रूही। हाँ, अनीता मेरे भाई की बेटी है, मेरी नहीं है। मेरा भाई आपके भाई की बेटी? हाँ, सूरज। बुलाइए राज को, बुलाइए राज को। ये देखिए किस तरीके से लोग यहाँ पर परेशान है। आप देखिए आपकी बेटी थी? हाँ जी, मेरी बेटी थी। यही पर एडमिट थी सर? हाँ, यहीं पे एडमिट थी। अभी कोई जानकारी मिल पाई क्या? नहीं, अभी कोई जानकारी नहीं मिली। हॉस्पिटल की तरफ से आपको कोई जानकारी? नहीं, कोई जानकारी नहीं मिली हॉस्पिटल। तो देखिए, ये जो आपका नाम बताइए। मेरा नाम राज है, बेटी का नाम रूही था। कब से यहाँ एडमिट थी? 3 दिनों। तो ये देखिए, ये जो शख्स है इनकी खुद की 15 साल की बच्ची थी और इसी हॉस्पिटल में थी। अब देखिए इतनी बड़ी लापरवाही हुई कि जानकारी तक नहीं दी गई दिल्ली पुलिस को, या फिर खुद जो पेरेंट्स है उनको जानकारी किसी तरह की नहीं दी। जो ऑनर है वो एब्सकॉन्डिंग है। और हालत ये है कि जरा हम आपको एक बार फिर तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ये देखिए किस तरीके से बड़े पैमाने पर, ये देखिए कितनी बड़ी संख्या में, आप ये देखिए, ये क्या, ये सीधे सीधे मासूमों की जान के साथ खिलवाड़ नहीं तो और क्या है। ये देखिए एक के बाद एक कई जो ऑक्सीजन सिलेंडर है वो यहाँ पर रखे हुए हैं, और एक जो ऑक्सीजन सिलेंडर है वो फट भी गया, और इसी ऑक्सीजन सिलेंडर के फटने की वजह से पूरी बिल्डिंग में आग लग गई। रेस्क्यू ऑपरेशन किसी तरीके से जो लोकल लोग हैं उन लोगों ने चलाया। अगर लोकल लोग एक्टिव नहीं होते तो शायद हादसा और बड़ा हो सकता था, लेकिन फिर भी अफसोसनाक खबर है, दर्दनाक खबर है कि 7 बच्चों की इस इंसिडेंट में मौत हो गई है। अब सवाल लोकल पुलिस पर है कि क्या लोकल पुलिस को इसके बारे में जानकारी नहीं थी? जब आसपास के लोगों को जानकारी थी कि यहाँ पर अवैध रिफिलिंग का काम चल रहा है तो लोकल एसएचओ क्या कर रहा था, लोकल बीट पुलिसिंग क्या कर रही थी? वो बीट पुलिसिंग जिसकी जिम्मेदारी होती है, ब्रीफिंग दी जाती है कि आपको आपके इलाके के हॉस्पिटल, बैंक, एटीएम, तमाम चीजों की जानकारी लेनी है, वहां पर लगातार विजिट करना है। अब यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन ये भी चल रहा है कि इसको फायर की एनओसी थी या नहीं थी, लेकिन एक ही ये रास्ता, बैक साइड से भी रास्ता है, लेकिन क्या इस बिल्डिंग में आग बुझाने के जो संसाधन होते हैं, जो इक्विपमेंट होते हैं, वो क्या इसमें मौजूद थे या नहीं थे? लेकिन उससे बड़ी लापरवाही तो ये है कि देखिए यहाँ पर जो ऑक्सीजन चेंज होते थे सर, यहाँ पे गैस बड़े सिलेंडरों से लाके छोटे सिलेंडरों में डाले जाते थे। और यहाँ पे ट्रक खड़े होते थे, टेम्पो खड़े होते थे, जिसकी कई बार हमने कंप्लेन करी लेकिन कोई सुनवाई नहीं थी। और आज जो हादसा हुआ है ये तो होना था, क्योंकि यहाँ पर कोई भी इंतजाम नहीं थे। जो आप उसकी सिचुएशन देखोगे वो हॉस्पिटल वाली नहीं थी। यहाँ पर पीछे से निकलने का बच्चा था सर यहाँ पे। आपका बच्चा था? हाँ जी, हमारा बच्चा था। कल देख के गया, ठीक था। वो पता चला कि फिर कल काम ले जाएंगे और कोई इन्फॉर्म नहीं दिया हमें कि अस्पताल में आग लग गया। तो आपका बच्चा कहाँ है अभी यहाँ नहीं गया, जीटीबी में है हमारा बच्चा। सर उन बच्चों को मिल नहीं रहा। हम यहाँ गए देखने के लिए, हमारा बच्चा कितने महीने, कितने 3 दिन का बच्चा, 4 दिन का बच्चा हमारा। 2 महीने के अंदर 4 दिन का बच्चा सर हमारा। अच्छा, हाँ, तो
कोई हॉस्पिटल की तरफ से बताया? कोई नहीं बताया सर, हमें सुबह पता चला 7 बजे, तो फिर हम आए थे। यहाँ पे हॉस्पिटल का डिपार्टमेंट का कोई भी नहीं था कि कुछ यहाँ पे पता चल पाए कि कहाँ लेके जा रहे हैं, कहाँ पे। पता चला है कि यहाँ पे आग लग गई है। आप अपना नाम बताइए। मोहम्मद हसीब, कितने दिन पहले आपने अपना बच्चा रखा था? बेटा था या बेटी था? बेटा था हमारा सर, जो हम 22 तारीख को एडमिट कराए थे 4 बजे यहाँ पे। फिर हम भी कल देखे कि हमारे बच्चे कंडीशन ठीक था, तो बजट यहाँ पे ज्यादा था, यहाँ पे रोज के 10,000 12,000 रुपये जमा करना पड़ता था। तो हम तो गरीब लोग थे, फिर भी हमने कहा हमारा बच्चा ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, हम यहाँ इलाज कराते हैं भाई। फिर हमें सुबह पता चला कि समाचार में देखे ना कि बच्चे में आग लगी अस्पताल में, तो हम भाग के आए। तो आपका बच्चा कहाँ है, कुछ पता चला? अभी हम दूसरे अस्पताल में गए, वहाँ 5 बच्चे थे, वहाँ 5 बच्चे हमारे नहीं है, जो ठीक कह रहे। जीटीबी में 7 बच्चे वहाँ एक्सपायर करके वहाँ है, तो हमें वहाँ जाने नहीं दे रहा जीटीबी। अभी आपको पता था कि हाँ ये आप बेबी केयर सेंटर और नीचे ऑक्सीजन की रिफिलिंग का काम चलता है, ये आपको पता था? नहीं जी, हमें नहीं पता था। कल रात को 12 बजे के करीब बहुत जोर से धमाका हुआ था। धमाका हो गया, फिर हम मेरे पापा और हम देखने आए कि क्या हुआ है, कि बॉम्ब ब्लास्ट तो नहीं हो गया। हमने देखा ये पूरा बेबी केयर हॉस्पिटल जल रहा था। फिर हमने आसपास से पता किया तो पता लगा कि जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स थे वो ब्लास्ट हो चुके थे। और कई बार मैं यहाँ से साइकिल चलाते हुए जाता था, तब मैं देखता था कि ट्रक भर के ऑक्सीजन सिलेंडर यहाँ पे रिफिल होने आते हैं। तो मैंने देखा था कल हॉस्पिटल जल रहा था, बेबी केयर हॉस्पिटल। बहुत अफसोसनाक और सीधे लापरवाही आपने जो एक बच्चे के पिता है उनका भी जो उनकी जो कहानी वो आपने सुनी कि 3 से 4 दिन का बच्चा है और इसी बेबी केयर सेंटर में तस्वीरें मनीष आप दिखाइए, इसी बेबी केयर सेंटर में उनको रखा था और ये भी बता रहे कि 10-10 हजार रुपए खर्चा होता था। अब बच्चा कहाँ है उसके बारे में जानकारी नहीं, और एक ये छोटा लड़का है जो आप यही रहते हो? हाँ, विवेक विहार में मैं रहता हूँ। तो कल रात को जैसे ही धमाका हुआ, हम यही रहते हैं, तो मैंने अपने चाचू को फोन किया, पापा ने चाचू को फोन किया, तब उन्होंने बोला कि मैं यहीं आया हुआ हूँ, हॉस्पिटल में आग लग गई। तो मुझे टेंशन हो गई, मैंने बोला पापा हम दोनों चल के देख के आते। तो पापा ने बोला ठीक है। तो हम रात में 1 बजे के करीब यहाँ पे आए, तब ये पूरा हॉस्पिटल जल रहा था। आप बता रहे थे ऑक्सीजन रिफिलिंग का, तो आपको कैसे पता चला? मतलब शाम को मैं यहाँ से साइकिल चलाते हुए जाता था, तो मेरी एकेडमी यहीं पे ही है, तो साइकिल चलाते हुए जैसे ही मैं जाता था तब एक टेम्पो होता है ना, वो भर के ऑक्सीजन सिलेंडर यहाँ पे रिफिल होते थे। मैंने देखा। बताइए, बच्चे को जानकारी है, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक। आपने सुना ही ऐश्वर्या, ब्रजेश जो काफी उम्रदराज है, पड़ोस में उनका घर है, और ये बच्चा, यानी बच्चे, गली के बच्चे को जानकारी है, तो दिल्ली पुलिस को जानकारी क्यों नहीं होगी? लोकल पुलिस को जानकारी क्यों नहीं होगी? क्या जानबूझकर, क्या आंखें मूंदी गई? और अगर जानबूझकर आंखें मूंदी गई तो कितना भयानक हादसा है। 7 जो मासूम बच्चे हैं, कोई 2 महीने का, कोई 15 दिन का, कोई 1 साल का, 7 मासूम बच्चों की मौत हो गई है। 5 जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं, वो अस्पताल में एडमिट है, लेकिन सीधे एक बड़ी लापरवाही है। अब लापरवाही किसकी है ये फिक्स करना होगा, लेकिन एक बात तो साफ है कि अगर बच्चे से बूढ़े को मालूम है तो दिल्ली पुलिस जो सबसे स्मार्ट पुलिस कही जाती है और जो पेट्रोलिंग होती है, तो उससे क्या दिल्ली पुलिस को जानकारी नहीं थी? जवाब देना होगा दिल्ली पुलिस को भी।